हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज़। आओ आज की न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। सिकर अनाउंस रिटायरमेंट। सिकर अनाउंस रिटायरमेंट। सिकर ने घोषणा की संन्यास की। ठीक है ना। क्रिकेटर शिखर धवन को तो आप जानते होंगे। ठीक है ना। उन्होंने संन्यास की घोषणा की। शिखर यहाँ पे सब्जेक्ट है। शिखर सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण सिंगुलर नाउन के रूप में ट्रीट होता है, इसलिए सिंगुलर वर्ब है यहाँ पे। ठीक है ना। एस या ये एस लगता। ठीक है ना। एस लग रहा है यहाँ पे, अनाउंस के पीछे एस लग रहा। रिटायरमेंट यानी संन्यास की। शिखर ने संन्यास की घोषणा की। सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं, उसके बाद में इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल, टेंसेज इत्यादि भी देखने का प्रयास करते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। न्यू दिल्ली। वेटरन इंडिया ओपनर शिखर धवन announced his retirement from all form of the cricket 2 years after he last donned the national jersey, saying that he leaves the scene and contentment after the representing the country in all three formats full stop। वापस देखते। वेटरन यानी अनुभवी। इंडियाज ओपनर शिखर धवन। वेटरन यानी अनुभवी, इंडिया के ओपनर। ठीक है ना। शिखर धवन अनाउंस, इंडिया के अनुभवी ओपनर शिखर धवन उन्होंने घोषणा की हिज रिटायरमेंट, अपने संन्यास की, फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ द क्रिकेट के सभी रूप से, 2 ईयर आफ्टर यानी 2 वर्षों बाद, ही लास्ट ओन्ड द नेशनल जर्सी। ही यानी उन्होंने, लास्ट यानी पिछली बार, डोंट यानी डोंट का मतलब पहनना। ठीक है। द नेशनल जर्सी, उन्होंने पिछली बार लास्ट टाइम जो जर्सी पहनी थी, राष्ट्रीय जर्सी, सेइंग कहते हुए कि ही लीव्स द सीन एंड कंटेनमेंट। ही यानी वह, लीव यानी जा रहे, ए सीन यानी इस दृश्य से, एक कंटेनमेंट यानी एक संतुष्ट व्यक्ति के रूप में। आफ्टर प्रेजेंटिंग द कंट्री, आफ्टर यानी के बाद, प्रेजेंटिंग रिप्रेजेंटिंग यानी रिप्रेजेंटिंग का मतलब प्रतिनिधित्व करते हुए देश का, इन ऑल 3 फॉर्मेट इन तीनों प्रारूपों में। ठीक है। अनुभवी भारतीय ओपनर शिखर धवन ने अपने संन्यास की घोषणा की। ठीक है। फ्रॉम ऑल 3 फॉर्मेट्स यानी तीनों प्रारूपों से, 2 ईयर आफ्टर यानी 2 वर्ष बाद, ही लास्ट डे डोन द नेशनल जर्सी, उन्होंने पिछली बार लास्ट टाइम जर्सी पहनी थी। ठीक है ना। सेइंग कहते हुए कि ही लीव्स द सीन, वह इस सीन यानी दृश्य से जा रहे हैं, एंड कंटेनमेंट एक संतुष्ट व्यक्ति के रूप में, आफ्टर रिप्रेजेंटिंग द कंट्री इन ऑल 3 फॉर्मेट्स, देश को रिप्रेजेंट यानी प्रतिनिधित्व करते हुए तीनों फॉर्मेट यानी तीनों प्रारूपों में। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है। द 38-year-old मेड हिज international debut in 2010 in ODI against Australia in Visakhapatnam, and his last India game was also 50-over match, against Bangladesh in 2022। वापस देखते हैं। द 30-year-old यानी 38 वर्षीय। ठीक है ना। 38 वर्षीय मेड हिज इंटरनेशनल डेब्यूट, उन्होंने अपना इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण किया। 38 वर्षीय ने अपना पदार्पण किया। इंटरनेशनल डेब्यूट का मतलब होता है पदार्पण यानी प्रवेश करना। ठीक है ना। डेब्यूट, जब भी क्रिकेट या गेम्स वगैरह के अंदर कोई एंटर होता है तो उसका मतलब पदार्पण करना, डेब्यूट करना होता है, या जैसे फिल्म इंडस्ट्री के अंदर भी होता है तो उसका मतलब डेब्यूट होता है। डेब्यूट वर्ड से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इन 2010 2010 के अंदर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय खेल में, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था। इन्हें ओडीआई वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट है ना, ओडीआई के अंदर, अगेंस्ट के विरुद्ध, ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध, इन विशाखापट्टनम, ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध उन्होंने विशाखापट्टनम में पदार्पण किया। एंड हिज लास्ट इंडिया गेम, और उनका जो लास्ट अंतिम जो गेम था, वाज आल्सो 50 ओवर, वह 50 ओवर का था। एंड हिज लास्ट इंडिया गेम, जो उनका जो पिछला जो अंतिम जो गेम था,
वो था 50 ओवर का, ठीक है, 50 अगेंस्ट बांग्लादेश के खिलाफ इन 2022 यानी 2022 में, ठीक है। 38 वर्षीय ने पदार्पण किया था एंड मेड यानी बनाया हिज इंटरनेशनल डेब्यूट, उन्होंने अपना पदार्पण किया था 38 वर्षीय ने, ठीक है ना, 38 वर्षीय जो उनके लिए है, मतलब उनकी उम्र है 38 वर्षीय की, जो उन्होंने पदार्पण अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था 2010 में ओडीआई अगेंस्ट ओडीआई के अंदर, ओडीआई में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन विशाखापट्टनम में, एंड हिज लास्ट इंडिया गेम, और उनका जो भारतीय गेम था, खेल था, वाज यानी था, आल्सो भी 50 ओवर मैच यानी 50 ओवर का मैच था, अगेंस्ट किसके खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ इन 2022 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना न भूलें। एज आई क्लोज दिस चैप्टर ऑफ माई क्रिकेटिंग जर्नी कोमा आई कैरी विथ मी काउंटलेस मेमोरीज एंड ग्रेटिट्यूड फुल स्टॉप। एज जैसा कि आई क्लोज दिस चैप्टर में, क्लोज यानी इस चैप्टर को, इस अध्याय को बंद कर रहा हूँ, माई क्रिकेटिंग जर्नी जैसा कि मैं अपने क्रिकेट की यात्रा के अध्याय को बंद कर रहा हूँ। आई कैरी मैं ले जा रहा हूँ, विथ मी मेरे साथ, काउंटलेस यानी अनगिनत, मेमोरीज यानी यादें, एंड ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता, आभार, ठीक है। एज आई क्लोज जैसा कि मैं इस क्रिकेट की यात्रा के चैप्टर यानी अध्याय को बंद कर रहा हूँ, एंड आई कैरिंग में ले जा रहा हूँ, विथ मी मेरे साथ, काउंटलेस यानी अनगिनत, मेमोरीज यानी यादें, एंड ग्रेटिट्यूड यानी आभार, कृतज्ञता। थैंक यू फॉर लव एंड सपोर्ट, जय हिंद, धवन सेड इन ए पोस्ट। थैंक यू यानी धन्यवाद, फॉर लव यानी प्यार के लिए, एंड सपोर्ट यानी समर्थन के लिए, जय हिंद, धवन सेड धवन ने कहा, शिखर धवन, इन ए पोस्ट यानी एक्स के ऊपर उन्होंने पोस्ट करते हुए, ऑन एक्स यानी ट्विटर पर उन्होंने पोस्ट करते हुए ये शब्द कहे। आगे बढ़ते हैं। It is important to turn the page to move forward in life, and that is why I am announcing my retirement from international and domestic cricket, full stop. It is important यह महत्वपूर्ण है, to turn यानी बदलना, the page to move forward यानी यह महत्वपूर्ण है कि आगे बढ़ने के लिए पेज बदलना पड़ता है, ठीक है। move forward यानी आगे बढ़ने के, in life यानी जीवन में, it is important यह महत्वपूर्ण है, टू टर्न यानी बढ़ने के लिए या बदलने के लिए, द पेज टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ जीवन में आगे बढ़ने के लिए पेज बदलना महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। कहने का मतलब यानी जीवन में एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव के ऊपर जाने के लिए आगे कदम रखना आवश्यक है, ठीक है। एंड दैट इज वाई जो कि आई एम अनाउंसिंग मैं घोषणा कर रहा हूँ, माई रिटायरमेंट मेरा संन्यास, फ्रॉम इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट से, ठीक है। एंड दैट इज वाई जो कि यह है, आई एम अनाउंसिंग मैं घोषणा कर रहा हूँ, माई रिटायरमेंट मेरे संन्यास का, फ्रॉम इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट से। एज आई बिड गुड बाय टू माई क्रिकेट जर्नी कोमा आई हैव पीस इन माई हार्ट दैट आई प्लेड फॉर ए सो लॉन्ग ही सेड फुल स्टॉप। एज आई बिड मैंने कोशिश की, टू गुड बाय यानी बाय बाय कहने की, गुड बाय टू माई क्रिकेट जर्नी मैंने कोशिश की अपनी क्रिकेट की यात्रा को गुड बाय कहने की, ठीक है। आई हैव पीस इन माई हार्ट मेरे हृदय में शांति है, ठीक है। आई हैव पीस इन माई हार्ट मेरे हृदय में सुकून से हूँ, कहने का मतलब उनका, ठीक है, मुझे सुकून है, ठीक है। दैट आई प्लेड फॉर सो लॉन्ग मैंने खेला इतने लंबे समय तक, ही सेड ऐसा उनका कहना था, ठीक है। बहुत सी जहाँ एज यानी जैसा कि, आई बिड टू गुड बाय टू माई क्रिकेट जर्नी जैसा कि मैं कोशिश की है मैंने, गुड बाय मैंने इस क्रिकेट की यात्रा को खत्म करने की यानी गुड बाय कहने की, ठीक है। गुड बाय का मतलब किसी से जब अलविदा लेते हैं, किसी मतलब कोई कहीं जा रहा हो या हमेशा के लिए, ठीक है, तो वहाँ पर जो हाथ खड़ा करके जो गुड बाय कहते हैं उसको बोलते हैं गुड बाय, मतलब अलविदा लेना, ठीक है। मैंने कोशिश की
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से मतलब क्रिकेट की यात्रा से अलविदा लेने की, ठीक है। आई हैव पीस इन माई हार्ट, मेरे हृदय के अंदर शांति है, एंड मेरे सुकून है। आई प्लेड फॉर सो लॉन्ग, मैंने खेला सो लॉन्ग, इतने लंबे, ही सेड, ऐसा उन्होंने कहा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ए प्रोडक्ट ऑफ सोनेट क्लब एंड फाइटर फ्रॉम वेस्ट दिल्ली। ए प्रोडक्ट ऑफ सोनेट क्लब, वह एक प्रोडक्ट यानी एक उत्पादक, मतलब वो उभर कर आए कहाँ से, ऑफ ए सोनेट क्लब एंड फाइटर फ्रॉम वेस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली से आए वो, ठीक है, मतलब वहाँ से निकल कर आए। ए प्रोडक्ट ऑफ सोनेट क्लब एंड फाइटर फ्रॉम वेस्ट दिल्ली, और वेस्ट दिल्ली से फाइटर, फाइटर का मतलब लड़ाकू होता है, मतलब बेसिकली, ठीक है ना, वहाँ से उन्होंने उनकी यात्रा प्रारंभ हुई, कहने का मतलब। धवन अपीयर्ड इन 34 टेस्ट, 167 ODI एंड 68 220 and 20s for India, but had fallen off favor in last couple of years due to patchy form and emergence of younger opener talents like यशस्वी जायसवाल एंड सुमन गिल। फुल स्टॉप। वापस देखते हैं, ठीक है। धवन एपियर, धवन प्रकट हुए इन, या धवन एपियर हुए मतलब धवन ने खेला, प्रकट, एपियर का मतलब बेसिकली होता प्रकट होना, लेकिन धवन यहाँ पर प्रवेश किया, धवन ने प्रवेश किया 34 टेस्टों में, यानी 34 टेस्ट खेले उन्होंने, 167 ODI एंड 68 T20, ठीक है, T20 खेले उन्होंने फॉर इंडिया, इंडिया के लिए, बट हैड फॉलन आउट ऑफ फेवर इन लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, परंतु मतलब फॉल आउट का मतलब गिरना होता है बेसिकली, परंतु वो गिर गए, या उनकी कुछ गिराव आ गया, इन फेवर, उनके पक्ष में कुछ गिराव आ गया लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, यानी पिछले कुछ वर्षों में उनके पक्ष में गिराव आ गया, ड्यू टू पेची फॉर्म, यानी खराब प्रदर्शन के कारण, ठीक है। पेची फॉर्म का मतलब खराब प्रदर्शन के कारण। एन इमरजेंस ऑफ यंगर ओपनर, और उभरते हुए यंगर यानी जवान, छोटे, ओपनर जो खिलाड़ी, टैलेंटेड यानी अपने विशेष स्किल रखने वाले, टैलेंट्स का मतलब विशेष गुण रखने वाले, लाइक यशस्वी जायसवाल एंड शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल एंड सुमन गिल, ठीक है, शुभमन गिल, ठीक है। हिज बेस्ट कम इन द 50 ओवर फॉर्मेट इन विच ही amassed 6,793 runs at an average of 44.1, including 1700s and 39 50s। फुल स्टॉप। हिज बेस्ट कम, उनका जो बेस्ट यानी जो सर्वोत्तम आया, इन द 50 ओवर फॉर्मेट यानी 50 ओवर के फॉर्मेट यानी प्रारूप में, इन विच ही एमास्ट, जिन्होंने उन्होंने, ही यानी विच, इन विच किसके लिए, इन विच यानी तो इन 50 ओवरों की बात हुई, इन विच ही एमास्ट, एमास्ट का मतलब संग्रहण करना, या उन्होंने एकत्रित किए या उन्होंने बनाए 6,793 रन, 8 एन एवरेज, और एवरेज औसत के रूप में 44.11 के, इंक्लूडिंग 1700 एन यानी 100, 1700 का मतलब होता 1700, एंड 39 50s, ठीक है। ये कुछ क्रिकेट की नॉलेज, मतलब क्रिकेट के उसी के अंदर होगा कुछ, ठीक है। बाकी इतना अगर आप क्रिकेट का नॉलेज रखते हो तो समझते होंगे चीज़ों के बारे में कि ये क्या है, ठीक है। आगे बढ़ते, मतलब उनका कहने का मतलब वो उनका जो बेस्ट या सर्वोत्तम निकल कर आया 50 ओवर के फॉर्मेट में, उन्होंने अच्छा खेला, एंड ही अमास, और उन्होंने एकत्र किए और उन्होंने बनाए 6,793 रन, एंड एवरेज ने औसत के 44.11 औसत से उन्होंने, ठीक है, 1700 एंड 39 50s। ही एवरेज 40.61 फॉर हिज 2,300 टेस्ट रन्स विच फीचर्ड 7 सेंचुरीज। फुल स्टॉप। ही एवरेज, उन्होंने औसत 40.61 फॉर
2315 टेस्ट रन। उन्होंने एवरेज यानी औसत जो उनका था 40.61 फॉर हिज 2315 टेस्ट रन के अंदर, विच फीचर्ड 7 सेंचुरी, जिसके अंदर उन्होंने 7 सेंचुरी भी शामिल है। ठीक है, फीचर्ड का मतलब शामिल होना। आई एम स्टैंडिंग एट ए पॉइंट इन माई लाइफ वेयर व्हेन आई लुक बैक I see only memories, and when I look ahead I see a new world, full stop. I am standing, मैं खड़ा हुआ हूँ, at a point, एक ऐसे बिंदु पर, in my life यानी मेरे जीवन के, where जहाँ, when I look back जहाँ मैं पीछे देखता हूँ, तो I see only memory सिर्फ मुझे मेरी यादें दिखाई देती हैं, and when I look ahead जब मैं आगे देखता हूँ, I see new world मुझे एक नया संसार दिखाई देता है। ठीक है, बहुत ही शानदार और बेहतरीन बात कही उन्होंने। ठीक है, हर इंसान की लाइफ में एक ये मोड़ आता है जब उसको कुछ न कुछ नया करने के लिए कुछ न कुछ नया डिसीजन लेना पड़ता है, सारी कुछ बातों को पीछे छोड़कर। ठीक है, आई एम स्टैंडिंग, मैं खड़ा हूँ, एट ए पॉइंट एक ऐसे बिंदु पर, इन माई लाइफ यानी मेरे जीवन के, वेयर व्हेन आई लुक जब, जहाँ, वेयर यानी जहाँ, व्हेन आई लुक मैं देखता हूँ, बैक यानी पीछे, आई सी ओनली मेमोरीज मुझे सिर्फ मेरी यादें दिखाई देती, व्हेन आई लुक अहेड जब मुझे आगे देखता हूँ, तो आई सी न्यू वर्ल्ड और मुझे एक नया वर्ल्ड यानी संसार दिखाई देता है। ठीक है ना, बहुत ही नाइस। और मैंने पर्सनली इनके इंटरव्यू देखा है एक, मतलब इनकी लाइफ में भी बहुत ही स्ट्रगली पर्सन है ये, और मतलब इनके लाइफ पार्टनर को लेकर भी कुछ इश्यूज थे, इसलिए ये भी आदमी के, अगर कोई भी इंसान हो, अगर उस पर्सनली किसी चीज़ों में इंडल्ज हो जाता है तो वो फिर थोड़ा मतलब बैक की तरफ चला जाता, तो इनकी लाइफ में भी कुछ ऐसा ही रहा था। ठीक है, चलो उन चीज़ों को छोड़ो, अपन आगे बढ़ते हैं। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, इसलिए मैंने इस न्यूज़ को उठाया, बहुत ही इंस्पायरिंग न्यूज़ है। ठीक है, जब कोई अपने करियर से रिटायर्ड होता, मतलब संन्यास लेता और उन सारी चीज़ों को करके आगे निकलना एक बहुत अलग टर्निंग पॉइंट होता। आई हैड जस्ट वन गोल इन माई लाइफ टू प्ले फॉर इंडिया एंड आई मेड इट हैपन, ही सेड। उन्होंने कहा, आई हैड जस्ट वन गोल, मेरा सिर्फ एक गोल था, एक लक्ष्य था, इन माई लाइफ मेरे जीवन में, टू प्ले फॉर इंडिया भारत के लिए खेलना, एंड आई मेड इट हैपन और मैंने इसे बनाया और किया। ठीक है, इट हैपन यानी किया। ठीक है, आई हैड जस्ट वन गोल, मेरा सिर्फ एक गोल था, एक लक्ष्य था, इन माई लाइफ मेरे जीवन में, टू प्ले फॉर इंडिया भारत के लिए खेलना, एंड आई मेड और मैंने इसे बनाया, इट हैपन और किया। ठीक है, और ऐसा हुआ। ठीक है, ही सेड ऐसा उन्होंने कहा। आई एम वेरी थैंकफुल टू DDCA दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, द BCCI एंड माई फैंस, फुल स्टॉप। आई एम वेरी थैंकफुल, मैं बहुत ही धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, टू DDCA दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, द BCCI और BCCI के बोर्ड, ठीक है, BCCI का, एंड माई फैंस और मेरे जो फैंस है, मेरे जो चाहने वाले हैं उनका, एंड दैट इज वाई आई टेल माई सेल्फ, और डोंट बी सेड दैट यू वुड नॉट प्ले फॉर इंडिया अगेन, बट बी हैप्पी दैट यू प्लेड फॉर योर कंट्री, फुल स्टॉप। ठीक है, एंड दैट इज वाई और यही है, एंड दैट इज वाई और यही है, आई टेल माई सेल्फ और यही है जो मैं अपने आप से बोलता हूँ। ठीक है, कहता हूँ, डोंट बी सैड, उदास होने की कोई बात नहीं है, यू वुड नॉट प्ले फॉर इंडिया, कि तुमने दोबारा से, अगेन यानी दोबारा से भारत के लिए नहीं खेला, यू वुड नॉट प्ले फॉर इंडिया अगेन, कि तुमने दोबारा से भारत के लिए नहीं खेला। ठीक है, बट बी हैप्पी, परंतु मैं खुश हूँ, कि यू प्लेड फॉर योर कंट्री, परंतु मैं खुश हूँ कि तुम खेले अपने देश के लिए। ठीक है, बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतरीन बात कही है उन्होंने। ठीक है, एंड दैट इज वाई और यह है कि आई टेल माई सेल्फ, मैं अपने आप से बोलता हूँ, आई टेल माई सेल्फ, डोंट बी सैड, कोई निराश होने की बात नहीं है, यू वुड नॉट
प्ले फॉर इंडिया, कि तुमने भारत के लिए नहीं खेला अगेन एंड दोबारा, बट बी हैप्पी, परंतु मैं खुश हूँ कि यू प्लेड फॉर योर कंट्री, कि तुम खेले भारत के लिए, ठीक है, भारत के लिए। एंड दैट इज द बिगेस्ट थिंग फॉर मी दैट आई प्लेड, ही सेड इन हिज कंक्लूडिंग रिमार्क इन द सोशल मीडिया पोस्ट फुल स्टॉप। एंड और दैट इज द बिगेस्ट थिंग, सबसे बड़ी सर्वोत्तम बात है, फॉर मी यानी मेरे लिए, कि आई प्लेड में खेला, ही सेड ऐसा उन्होंने कहा, इन हिज कंक्लूडिंग रिमार्क अपने समाप्त करते हुए यानी समाप्त करते हुए वक्तव्य में, ठीक है, रिमार्क यानी टिप्पणी में, इन द सोशल मीडिया पोस्ट, सोशल मीडिया के ऊपर जो उन्होंने पोस्ट की, उन्होंने बहुत ही भावुक शब्द कहे यहाँ पे, ठीक है ना, ऐसा कह सकते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्तियों को शेयर जरूर करें। शेयरिंग इज केयरिंग। धन्यवाद।